नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के पहले दिन मिलकर सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है और इस पावन यात्रा को पहला कदम माँ शैलपुत्री की आराधना से है। लेकिन क्या आप जानते हैं, माँ शैलपुत्री सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि त्याग, प्रेम और पुनर्जन्म की अद्भुत कथा है। आइए आज हम वही कथा के बारे में बात करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति दक्ष के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। उनका मन, उनकी आत्मा, उनका अस्तित्व सब शिव में समर्पित था। कठोर तपस्या के बाद आखिरकार भगवान शिव ने सती को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। लेकिन यह विवाह सती के पिता दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जहाँ सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया गया। लेकिन भगवान शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। सती ने जब ये सुना तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? मुझे तो वहाँ जाना है। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं होता देवी। लेकिन देवी सती नहीं मानी और वह अकेली ही उस यज्ञ में पहुंच गई। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां उनका कोई स्वागत नहीं हुआ। उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। यह अपमान सती सह न सकी। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में पीड़ा थी। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने शिव के प्रेम से पाया है वह इस अपमान को सहने योग्य नहीं है। और फिर सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयानक हो उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। पूरा ब्रह्मांड उस समय कांप उठा क्योंकि शिव का तांडव सृष्टि के विनाश का संकेत था। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार हिमालय के घर वह बनी शैलपुत्री यानी पर्वतराज की पुत्री। इस जन्म में भी उनका लक्ष्य वही था, भगवान शिव को पुनः प्राप्त करना। माँ शैलपुत्री ने कठिन तपस्या की और वर्षों तक उनकी भक्ति, उनका समर्पण अत्यंत सफल हो गया। और एक बार फिर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ शैलपुत्री की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो हमें यह बताती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इसीलिए नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से शुरू होता है ताकि हमारे जीवन में नई शुभ शुरुआत हो सके। अब मैं आपको शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में बताती हूँ। माँ शैलपुत्री के सर पर अर्धचंद्र सुशोभित है। उनका चेहरा शांत, तेजस्वी और दिव्य है। माँ की भुजाओं के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। माँ सफेद और हल्के रंग के वस्त्र पहनती हैं। माँ की मुद्रा स्थिर और सौम्य है। वह धैर्य का प्रतीक है। माँ का यह स्वरूप बताता है कि शक्ति का पहला रूप संतुलित और शांत ऊर्जा का है। माँ शैलपुत्री का वाहन नंदी बैल है। इसका अर्थ है कि धैर्य, परिश्रम और स्थिरता। यह बताता है कि जीवन में सफलता के लिए मजबूत आधार होना बहुत जरूरी है। माँ को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। माँ को चमेली का या कोई भी सफ़ेद फूल अर्पित करना चाहिए। माँ को खीर, मिश्री और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि घी अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है।
माँ को शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री कहा जाता है। माँ को पार्वती यानी पर्वत से उत्पन्न होने वाली भी कहा जाता है। माँ को हेमवती यानी हिमालय की बेटी भी कहा जाता है। माँ को सती के नाम से, जो उनका पिछले जन्म का नाम है, इस नाम से भी जाना जाता है। माँ को भवानी यानी शिव की शक्ति कहा जाता है। माँ को दुर्गा यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाली कहा जाता है। माँ को महादेवी यानी सर्वोच्च शक्ति भी कहा जाता है। माँ को शैलपुत्री मूलाधार चक्र से जुड़ी हैं। यह उनके साधना का पहला चरण है। यह जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और नई शुरुआत दर्शाता है। माँ की पूजा के लिए सफेद रंग के वस्त्र पहने। माँ की मूर्ति या चित्र को स्थापित करके गंगा जल से उसे शुद्ध कर लें। धूप और दीपक जलाएं। माँ को रोली, चंदन, अक्षत चढ़ाएं। सफेद फूल चढ़ाएं, भोग अर्पित करें। माँ का मंत्र का जाप करें, ओम देवी शैलपुत नमः, और सच्चे मन से माँ के आगे प्रार्थना करें और अंत में आरती करें। माँ के आगे शांत मन से बैठें, आंखें बंद करके माँ का ध्यान करें। अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से मन में कहें और अंत में माँ से कहें कि यदि यह मेरे और सभी के हित में हो तो कृपा करके मेरी इच्छा को पूरी करें। माँ शैलपुत्री विशेष रूप से मानसिक शांति, जीवन में स्थिरता, विवाह और पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। तो यह थी माँ शैलपुत्री के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको आज की कथा और जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी